ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 सितंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं। संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं। इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं। इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। आज का प्रश्न, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? कौन सा? उत्तर, प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं। प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं, श्रीमत देते हैं। बच्चे, हर एक के साथ प्यार से चलो। श्रीमत देते हैं। बच्चे, हर एक के साथ प्यार से चलो। किसी को भी दुख नहीं दो। किसी को भी दुख नहीं दो। कर्मेंद्रियों से कभी भी उल्टा कर्म नहीं करो। कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो। सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। मूढ़ी तो नहीं हूं। मूढ़ी तो नहीं हूं। ये बात बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं कि बच्चों को अपने में ये चेकिंग करनी है। मूढ़ी तो नहीं हूं। किसी बात में, माना कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूं। माना मैं मूडी तो नहीं कि अगर मेरा मूड खराब है तो बस फिर सब खराब है, अगर मेरा मूड ठीक तो सब ठीक है। इस तरह की मूडी, अगर उनका चिंतन किसी बात पे विपरीत चल गया तो हर बात विपरीत है, हर व्यक्ति विपरीत है, सब खराब है। इस तरह का मूडी। कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूं। ये सारी चेकिंग फिर से कहेंगे, हर एक को अपनी ही करनी है। हर एक को अपने को ही बनाना है। जांच भी उसे अपनी ही करनी है। फिर भी ये सारी चेकिंग अगर बाबा कह दे दूसरों की कर दो तो सारे इसमें महारथी हैं और बहुत अच्छे से चेकिंग करके बता देंगे कि तुम्हारे में क्या कमी है। लेकिन अपनी नहीं होती है। अपने ऊपर अपनी नजर ही नहीं है। दूसरों पर हमारी नजर है। दूसरे बन जाएंगे जितना उनको बनाते रहेंगे और स्वयं की चेकिंग नहीं हो पाएगी। हर एक समझता है, अरे प्यार से तो कार्य ही नहीं होता है, थोड़ा रोब तो दिखाना पड़ता है। आपको ऐसी कोई जवाबदारी दी ही नहीं गई है, कोई ऐसी जिम्मेवारी भी नहीं दी गई है, सिर्फ अपने को सेट करना है। तो एक ही काम करो, प्यार से चलो। स्वयं का चेक करो, क्या मैं सबके साथ प्यार से चलता हूँ? क्या मैं सबके साथ बना के रखता हूँ? क्या मेरा सबके साथ स्नेह है? हर कोई ये कहता है, अरे मुझे कोई स्नेह नहीं करता या मेरे साथ सब अच्छे नहीं रहते। पर इसके विपरीत सोचो, क्या मैं सबके साथ सही हूं? बाबा प्यार का सागर, उसके बच्चे मास्टर प्यार सागर, फिर भी गुस्सा बहुत करते हैं, क्रोध बहुत आता है।
और क्रोध पर तो नजर भी नहीं रहती है। पहले विकार पर ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और दूसरे विकार को हल्का लेके चलते हैं। क्रोध, रोब, अहंकार बहुत ही ऐसे इजी होके चलते हैं। गलत है तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अगर वो गलत ना होते तो हम ऐसे रिएक्ट ही ना करते। लेकिन ये क्रोध ही तो है, समझ तो ये नहीं है। और ना ही बाबा ने ऐसा समझाया है। प्यार से चलो। क्या आपको क्रोध करते हुए अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो कर लीजिए, कर लीजिए। आपको अच्छा लग रहा है, आप खुश हो जाइए। दूसरे को तो नहीं अच्छा लगता, तो क्रोध से तो कोई काम नहीं बनता। फिर भी शांत होना पड़ेगा, फिर भी सोचना पड़ेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। पर क्रोध करके चार्ट किसका खराब होता है? अपना। चार्ट तक नहीं लिख पाते हैं। कारण बताओ? क्योंकि क्रोध आ रहा है। कैसे लिखे चार्ट? कैसे लिखे बार बार कि आज हमें इस बात पर अहंकार आया, इस बात पे क्रोध आया। बार बार लिखते लिखते व्यक्ति खुद ही परेशान हो जाता है। इसलिए वो चार्ट लिखना छोड़ देता है, क्योंकि अलबेलापन और आलस्य से वो ग्रसित हो जाता है। हमको भी अपनी जांच करनी चाहिए। क्या हम गलत कर रहे हैं? क्या हम सही कर रहे हैं? क्या हमारा चार्ट, हमें पता है कि हम सारे दिन में क्या करते हैं? कौन सा हम उल्टा कर्म कर देते हैं? क्या कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म हो तो नहीं गया? क्या मेरा चिंतन शुद्ध रहा? क्या कहीं मैं मूडी तो नहीं हूँ? मेरा मूड स्विंग तो नहीं करता रहता? जब देखो जहां देखो वहीं मुड़ जाता हूँ। अच्छा नहीं मिला वातावरण तो वैसा हो गया। तो वातावरण के हिसाब से अपना मूड है, या हम अपना मूड हमेशा ऐसा अच्छा बनाते कि वातावरण ही अच्छा हो जाता है? तो मूडी तो नहीं हूँ, ये भी चेकिंग करनी है। तो एक चार्ट में और पॉइंट ऐड कर लेना, क्योंकि जितने पॉइंट्स आते जाते हैं चेक करते जाना चाहिए। क्योंकि इतनी ज्यादा देर नहीं लगती है। सिर्फ चार्ट में एक कॉलम ही तो बढ़ाना है और नीचे लिखना है कि आज मूड कैसा रहा, मूडीपना रहा नहीं रहा। अब जो मूडी होता है वो एडजस्टेबल नहीं होता, और जो मूडी नहीं होता वो एडजस्टेबल होता है। वो हर चीज में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। जो एडजस्ट नहीं करते हैं वो क्या होते हैं? मूडी होते हैं। कईयों को नहीं पता मूडी का मतलब क्या होता है। तो आज बाबा ने मूडी की बात कही कि आपके मूड के हिसाब से दुनिया चले। माना आपका मूड अच्छा तो दुनिया आज ही स्वर्ग है। अगर आपका मूड अच्छा नहीं है तो नर्क ही नर्क है, सारी खराब है, सब A to Z सब खराब। पर ये नहीं हमने विचार किया कि आज मेरा चिंतन खराब है, आज मेरा नजरिया खराब है, इसलिए सब खराब है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि मूडी तो नहीं हूं, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूं। अब ये चेकिंग करनी पड़ेगी। करते हैं, करते हैं। जो ऐसा चार्ट बनाते हैं उनको खुद पता चलता है कि अरे चार्ट में ये वाला कॉलम भी लिखा हुआ है, तो ध्यान देना पड़ेगा। अब रात को लिखेंगे, फिर परमात्मा के पास जाएगा, वो देखेंगे कि ये देखो कैसे कैसे इनके लक्षण है, इतनी प्राप्ति होने के बाद भी ये ऐसे हैं। तो विचार तो चलेगा ना भगवान का, नहीं चलेगा? जब बाबा आपके संकल्पों को पढ़ लेते हैं तो जब आपका चार्ट देखें, अच्छा आज ये ऐसे इन्होंने लड़ाई करी, अच्छा आज इनका मूड ऐसा रहा, मैंने तो इन्हें समझाया था। क्या? प्यार से चलो, क्रोध नहीं करना, गुस्सा मत करो, अंदर मत ऐसे फुक फुक के मत चलो। किसी ना किसी बात से परेशान होते हैं, इससे गुस्सा निकल के बाहर आ जाता है। ऐसे मत बोलो। ना खुद को अच्छे लगोगे ना दूसरों को अच्छे लगोगे, तो देवता कैसे कहलाओगे? तो जरूर जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मूडी तो नहीं हूं, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूं। मूडी की चेकिंग क्या करते हैं? मूडी सिंपल सी बात है, एडजस्ट ना कर पाना। ठीक है। और दूसरी बात है कि अपने मूड के हिसाब से दूसरों के साथ डील करना। अगर आपका मूड अच्छा नहीं है तो आप आज किसी से अच्छा व्यवहार नहीं करने वाले, उसे कहते हैं मूडी।
कई बार क्या होता है, हमारी बुद्धि में कुछ चल रहा होता है, लेकिन अगर सामने वाला कोई आ जाता है तो हम उस पे अपना मूड का इफेक्ट नहीं डालते हैं कि आज हमारे चिंतन में कुछ नेगेटिविटी चल रही है, लेकिन हम अपने मूड का इफेक्ट दूसरे के ऊपर नहीं डालते हैं। उनके साथ बहुत रॉयल्टी के साथ और बहुत मुस्कुराहट के साथ पेश आते हैं, क्योंकि हम दूसरे को अपने संकल्पों में या अपने वाइब्रेशन में इफेक्टिव नहीं करना चाहते। तो उसे कहते हैं एडजस्ट कर देता है और वायुमंडल को चेंज कर लेता है। और जो इस तरह से नहीं करता, अपने मूड के हिसाब से दुनिया को चलाता है, उसे कहते हैं मूडी। फिर किसी को बात करने आने के लिए सबसे पहले उसका क्या देखना पड़ता है? मूड। क्या वो सुन पाएगा? अगर हम उसके साथ कोई भी बात करेंगे तो किस तरह का उसका मूड है, ऐसी आत्मा को मूडी कहा जाता है। क्लियर? क्लियर? तो आज का जो ये पॉइंट है, इस पे जरूर विचार करना कि मेरा मूड सदा एक समान और एक रस क्यों नहीं रहता। क्यों मुझ पर होने वाले असर का मैं वातावरण पर, वाइब्रेशंस पर और संकल्पों का असर यज्ञ पर या विघन रूप में डाल रही हूँ, जिससे मैं एक विघन हरता नहीं, विघन करता बन जाऊंगी। तो उस समय जब हम ऐसे हो जाते हैं तो हमारी नेचर आसुरी हो जाती है और हम विघन डालने वाले हो जाते हैं। यज्ञ में विघन डालने वाले कौन थे? असुर। और यज्ञ को सफल करने वाले कौन थे? ब्राह्मण। तो उनके ये लक्षण है, जो ब्राह्मण इस तरह की एक्टिविटी चलते हैं कि जो भगवान कहता है वैसे चलते हैं, तो वो ब्राह्मण यज्ञ को सफल करते हैं। और जो संकल्पों से, वाचा से, कर्मणा से या वाइब्रेशन से वायुमंडल को इफेक्ट करते हैं, तो वो क्या काम करते हैं? आसुरी काम हो जाता है। ओके। किसी भी कार्य की सिद्धि बाबा ने कहा ब्राह्मणों के हाथ में है, लेकिन वो तब तक नहीं है जब तक एक रस अवस्था नहीं होती। ये अवस्थाएं ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन लगातार ज्यादा समय तक नहीं होनी चाहिए। कुछ सेकंड के लिए आपके अंदर मनसा में कोई संकल्प आया, तुरंत आपने उसके ऊपर काम करके उसे तुरंत चेंज किया, तो आप तीव्र पुरुषार्थी कहलाएंगे। लेकिन आपने उसको लंबा समय तक ले गए तो आप पुरुषार्थी की डेफिनेशन से नीचे आ जाएंगे। माना आपके ऊपर माया अपना असर, प्रभाव डाल देती है। इस तरह से आपको अपने रजिस्टर की चेकिंग करनी चाहिए। अगर ब्राह्मण ने ये नियम नहीं रखा कि मुझे चेंज करना है अपने आप को, तो फिर हम बाप समान नहीं बन पाएंगे। ओके, ठीक। तो प्यार से चलना, प्यार से चलाना, गुस्सा नहीं करना, क्रोध का आधार नहीं बनाना, ये तभी संभव है जब हम प्यार का ही रास्ता अपनाते हैं, प्यार से चलते हैं। ठीक। आज का गीत है, ये वक्त जा रहा है। सही में जा रहा है। सितंबर भी जा रहा है, अक्टूबर आ रहा है, और ये वक्त न कल रुका, ना आज रुकेगा, ना आने वाला कल रुकेगा। ये बस जा रहा है, चल रहा है, टिक 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 टिक। ओके। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा मंजिल नजदीक होती जाती है। अब जो कुछ श्रीमत कहती है उसमें गफलत ना करो। बाप का डायरेक्शन मिलता है कि सबको मैसेज पहुंचाओ। बच्चे जानते हैं लाखों करोड़ों को ये मैसेज देना है। फिर कोई समय आ भी जाएंगे, जब बहुत हो जाएंगे तो बहुतों को मैसेज देंगे। बाप का मैसेज मिलना तो सबको है। मैसेज है बहुत सहज, सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो। और कोई भी कर्मेंद्रियों से, मनसा वाचा कर्मना, कोई बुरा काम नहीं करना है। पहले मनसा में आता है, तब वाचा में आता है। अभी तुमको रॉन्ग राइट, राइट रॉन्ग समझने की बुद्धि चाहिए। कर्म तो हो रहे हैं, लेकिन राइट रॉन्ग, राइट रॉन्ग, रॉन्ग राइट, इसको समझने की
बुद्धि चाहिए, यह पुण्य का काम है, ये करना चाहिए। दिल में संकल्प आता है गुस्सा करें, अब बुद्धि तो मिली है। अगर गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा। कहते ना, किसी को देख के ऐसे, माने ये समझता नहीं है, इसको ये है वो है, इसने मेरी बात कैसे काट दी, इसने मेरे साथ बात कैसे की है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने की। ये क्या आ रहा है अंदर? गुस्सा आ रहा है। इसको बता देते हैं जरा, गुस्सा आ रहा है। तो बाबा कहते हैं दिल में संकल्प आता है गुस्सा करें, अब बुद्धि तो मिली है। अगर गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा। बाप को याद करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। क्योंकि जैसे ही इस तरह का गुस्सा आता है, बाबा को आप साइड में कर देते हैं, तभी इस तरह का गुस्सा आता है। बाबा साथ होता है तो इस तरह का गुस्सा नहीं आता है। तभी पाप होता है जब बाप नहीं होता है। तो ये जो गुस्सा आता है, ये देहाभिमान जागृत होता है। कोई भी आता है, कुछ भी कहता है, इधर से आता है उधर से जाता है, बस कहता ही चला जाता है। ये क्या आ रहा है आपके अंदर? गुस्सा आ रहा है। ये क्या बन रहा है आपका? पाप बन रहा है। संकल्पों में भी पाप बन रहा है, वाचा में भी अगर आ जाते हैं तो पाप बन रहा है, कर्मना अगर कुछ कर देते हैं तो और पाप बन जाता है। पाप तो बना है। क्लियर? तो दिल में संकल्प आता है गुस्सा करें, अब बुद्धि तो मिली है। अगर गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा रोंग राइट, राइट रोंग की बुद्धि चाहिए। बाप को याद करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ऐसे नहीं, अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे, चलो अच्छा अभी तो कर दिया गुस्सा, चलो 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 छोड़ो छोड़ो, अभी हुआ फिर नहीं करेंगे। ऐसे फिर करते और फिर कहते रहने से आदत पड़ जाएगी। आदत पड़ जाती है। और अपने को क्या वो देते हैं कारण? सामने सीन ऐसा था, उसने ऐसा किया था, उसके बात करने का ढंग ऐसा था, उसने मेरा कहना नहीं माना था, मैं उसे कब से कह रहा हूँ या मैं उसे कब से कह रही हूँ। बस धीरे धीरे ये क्या पड़ जाती है? एक आदत पड़ जाती है गुस्सा करने की। ये तो हमेशा ऐसे करते हैं, ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, एक आदत सी पड़ गई है। ये नहीं कि एक बार किया और आपको रियलाइज हुआ चलो छोड़ो चलो छोड़ो। अगर एक बार किया फिर ऐसे कहते चलो छोड़ो चलो छोड़ो आगे बढ़ो, बाबा ने कहा ना बिंदी लगाओ। लेकिन ये वाली बिंदी बड़ी जल्दी लगा लेते हैं जब अपने ऊपर बात आती है तो, बड़ी जल्दी। लेकिन आप गुस्सा कर रहे हैं, आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो रफ है, उसमें कोई भी ब्राह्मण पने के संस्कार ही नहीं है। वो क्या है? धीरे धीरे, क्योंकि इन्हीं चीजों को छोड़ के तो ब्राह्मण बने। और फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते फिर करते करते आदत पड़ जाएगी। मनुष्य ऐसा कर्म करते हैं जो समझते हैं ये पाप नहीं है। मना गुस्सा करने को आप कैसे समझ लेते हैं ये पाप नहीं है? विकार को पाप नहीं समझते हैं। विकार है ना, ये 5 विकार पाप ही है। इनके द्वारा किया हुआ कोई भी कर्म क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पाप ही कहलाता है। करना चाहिए, करना चाहिए। फिर कैसे मान लेते हैं कि कर लेना चाहिए, हो जाता है, ये गलत वो गलत, पर हमारी एक्ट कहाँ गलत, ये कब सोचेंगे? अभी बाप ने बताया है ये बड़े से बड़ा पाप है, इन पर जीत पाना है। और सबको बाप का मैसेज देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, मौत सामने खड़ा है। जब कोई मरने पर होते हैं ना तो उनको कहते हैं गॉड फादर को याद करो, रिमेम्बर गॉड फादर, ऐसे कहा जाता है, याद कर लो उनको,
रिमेम्बर गॉडफादर। माना जब मरने पर है कोई, माना अब इसके बाद उसने शरीर छोड़ देना है, तो क्या कहा जाता है? इसको याद कर, उसको याद कर, किसको याद कर? कुछ याद मत करो, कुछ मत सोचो, रिमेम्बर गॉडफादर। वे समझते हैं ये गॉडफादर पास जाते हैं, परंतु वो लोग ये तो जानते नहीं कि गॉडफादर को याद करने से क्या होगा, कहाँ जाएंगे। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, गॉड फादर के पास तो कोई जा ना सके। तो अब तुम बच्चों को अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए, अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए। देखो, याद ऐसी होगी तो हर कर्म पर आपकी अपनी चेकिंग होगी, याद अच्छी होगी, हर संकल्प पर आपकी अपनी चेकिंग होगी, बोल पर भी ध्यान देंगे आप, याद अच्छी होगी। तो अब तुम बच्चों को अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए। जब तमो प्रधान दुखी बन जाते हैं तब तो एक दो को कहते हैं गॉड फादर को याद करो। सब आत्माएं एक दो को कहती हैं, कहती तो आत्मा है ना, ऐसे नहीं कि परमात्मा कहते हैं, आत्मा आत्मा को कहती है बाप को याद करो। ये एक कॉमन रस्म है, मरने समय ईश्वर को याद करते हैं, एक कॉमन सी रस्म है, सब ऐसे ही कहते हैं। ईश्वर का डर रहता है, समझते हैं अच्छे व बुरे कर्मों का फल ईश्वर ही देते हैं। बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज द्वारा वो सजा देंगे, इसलिए डर रहता है। बरोबर कर्मों की भोगना तो होती है ना, जो भी कर्म कोई करेगा, अच्छा करेगा अच्छा भोगेगा, बुरा करेगा बुरा भोगेगा, भोगना तो होती है ना, हर कर्म की भोगना तो होती है ना। तुम बच्चे अभी कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझते हो, जानते हो ये कर्म अकर्म हुआ, याद में रह जो कर्म करते हैं वे अच्छे करते हैं, क्योंकि संगम पर अगर याद में रहकर कर्म करेंगे तो वो सुकर्म बन जाते हैं, श्रेष्ठ कर्म बन जाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य बुरे कर्म ही करते हैं। कौन से कर्म? बुरे कर्म। राम राज्य में बुरा काम कभी होता ही नहीं। कहाँ पे? राम राज्य। अब श्रीमत तो मिलती रहती है, कहाँ बुलावा होता है, ये करना चाहिए व नहीं करना चाहिए, हर बात में पूछते रहो। समझो कोई पुलिस की नौकरी करते हैं तो उन्हें भी कहा जाता तुम पहले प्यार से समझाओ, उनको भी यही समझाया जाता है ना। कोई पुलिस की नौकरी करते पहले उसे कहते डंडा दिखाओ, पहले ही कहते मारना शुरू कर दो। पहले क्या कहते हैं कि तुम पहले प्यार से समझाओ, सच्ची ना करे तो बाद में मार। पुलिस वाले भी ऐसे ही कहते हैं ना, उनके वहां पे भी यही नियम है, सच्ची ना करे तो बाद में मार, माना ये पुलिस वालों के लिए। प्यार से समझाने से हाथ आ सकते हैं, परंतु उस प्यार में भी, अब ये वाला पॉइंट याद रखना, देखो बड़ा जबरदस्त पॉइंट है कि क्यों नहीं प्यार से काम होते। सुनो, प्यार से समझाने से हाथ आ सकते हैं, परंतु उस प्यार में भी योग बल भरा होगा तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाने से समझेंगे। ये तो जैसे ईश्वर समझाते हैं, है ना जबरदस्त पॉइंट। हर एक कहते हैं प्यार से काम नहीं होता, प्यार में क्या होना चाहिए? योग बल भरा हुआ होना चाहिए। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है। मनुष्य हर एक आत्मा यही समझती है प्यार से काम नहीं होता, मार चलती है, ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा पॉइंट आपने सुना होगा कि प्यार में भी योग बल भरा होना चाहिए, है ना। इसे प्रैक्टिकल सोच के देखो कि सही मायने में जहां पर प्यार काम नहीं करता वहां योग बल नहीं होता, इसलिए नहीं करता, है ना जबरदस्त। तो प्यार से समझाने में हाथ आ सकते, क्योंकि भगवान कह रहे हैं। देखो देखो, सारी शक्ति तो भगवान ने देनी है, आप सोच के देखो,
है सारी आत्माएं ना, हैं तो सारी एक ही घर से आई हुई, और कहाँ से आई हैं? सब हैं तो आत्माएं ही। परम धाम से जब उतरी थी सारी की सारी, जिस भी समय उतरी हो तो सत्य प्रधान ही रही होंगी। ओके, माना चाहे कलयुग में भी कोई आत्मा परम धाम से उतरती है तो स्वच्छ ही उतरती है। फिर धीरे 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 उसके अंदर ऐसे ऐसे ये तमो प्रधानता आ जाती है। तो अगर मैं बाबा के प्यार में खो जाऊं और फिर किसी के साथ डील करूं तो असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि है तो उसी बाप की संतान ना, क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा? लेकिन हम इस शक्ति को ज्यादा प्रेफरेंस ही नहीं देते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं कि प्यार कब काम नहीं कर पाता, जब उसमें योग बल नहीं होता। खुद ऐसे समझते हैं हम प्यार दे रहे हैं, आप कहां से दोगे? अरे मैंने बड़ा प्यार से चलाने की कोशिश की, मैंने बड़ा प्यार दिया, कहां से? आपके पास कहां से है प्यार? आपको किसने भरा प्यार में? आपको भी तो कोई भरे ना पहले, आप तो खुद खाली हो गए थे, ऊपर से नीचे उतरे, 84 जन्म लिए, आज खाली है प्यार में। लेकिन भगवान ने भरा आपको आज प्यार में। जब आपके अंदर भगवान का इतना प्यार समा जाएगा, फिर उस याद के बल पर आप किसी को प्यार देंगे, उसका परिवर्तन अवश्य होगा। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। प्रयास, हर आत्मा अपना अपना पुरुषार्थ कर रही है ना। आपको तो भगवान एक ही बात कह रहे हैं, एक ऐसा कुटुंब तैयार करो इसमें सब आपस में प्यार से रहते हैं, रह सकते हैं, लेकिन प्यार में योग बल चाहिए। तो इस पर थोड़ा ठप्पा लगा देना चाहिए। जितनी भी सबकी ये भ्रांतियां हैं कि प्यार से काम नहीं होते हैं, वो इसी वजह से है कि उनको ये लाइन का मतलब नहीं पता कि प्यार में योग बल होना चाहिए। आप वो प्यार दे रहे हो जो साकारी, माना साकार में, साकार दुनिया के हिसाब से प्यार दे रहे हो, और वो तो फंसाएगा ही, वो तो एक्सपेक्टेशन दिलाएगा आपके साथ। माना किसी की ऐसी वो जुड़ जाएंगी चीजें, और अगर आप पूरी नहीं करोगे तो फिर आपको मार पड़ेगी। वो प्यार नहीं, ईश्वरीय प्यार, श्रीमत का नशा, वो शिव बाबा का प्यार, उसके आधार पर स्वभाव संस्कार को अपने बदल के आप किसी को भी निस्वार्थ भाव से अगर किसी की पालना करेंगे, किसी की सेवा करेंगे याद के आधार पर, तो वो अवश्य बदलेगा। इस लाइन में बहुत जबरदस्त पॉइंट लगा। ऐसा लगा जीवन का तथ्य नहीं मिल जाता किसी चीज के, कि हाँ रियलिटी यही है, प्यार ही सब कुछ होता है। आज नहीं तो कल बदलेगा, कल नहीं तो परसों बदलेगा। ये तो बीज होना चाहिए। ठीक है, प्यार से समझाने से हाथ आ सकते हैं, परंतु उस प्यार में भी योग बल भरा होगा तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाने से समझेंगे। ये तो जैसे ईश्वर के समझाते हैं, तुम ईश्वर के बच्चे योगी हो ना, तुम्हारे में भी ईश्वरीय ताकत है। ईश्वर प्यार का सागर है, उनमें ताकत है ना, सबको वर्षा देते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग में प्यार बहुत होता है, बहुत प्यार होता है आपस में, क्योंकि वो योग बल वाला प्यार है। प्यार वो जो योग बल वाला, योग होगा, बाबा की याद होगी, उस प्यार में ताकत होगी। अभी तुम प्यार का पूरा वर्षा ले रहे हो, लेते लेते, अब फिर से सुनना ध्यान से, लेते लेते नंबरवार पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन जाएंगे। मैंने ये जो आप प्यार ले रहे हो ये पुरुषार्थ के आधार पर लोगे, क्योंकि भगवान तो प्यार का सागर है। सागर से कितना लेना है ये आपका कर्म है, वो तो दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। लेते लेते नंबरवार पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन जाएंगे, क्योंकि प्यारे बनकर ही जाना है। प्यारे के पास जो प्राण प्यारे है ना, उसके पास प्यारे बनकर ही जाना है, तभी जा पाएंगे। बाप कहते हैं किसको भी दुख नहीं देना है, नहीं तो दुखी होकर मरेंगे। ये बात याद रखनी चाहिए, किसको दुख नहीं देना है, नहीं तो दुखी होकर मरेंगे। बाप प्यार का रास्ता बताते हैं। मनसा में आने से वे शक्ल में भी आ जाता है।
कर्मेंद्रियों से कर लिया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। देवताओं की चाल चलन का गायन करते हैं ना, इसीलिए बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को समझाओ। वे महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो और अपनी चाल चलन भी सुनाते हैं। तो उनको समझाओ तुम ऐसे थे, अब नहीं हो, फिर होंगे जरूर। तुमको ऐसा देवता बनना है तो अपनी चाल ऐसी रखो तो तुम ये बन जाएंगे। अपनी जांच करनी है, हम संपूर्ण निर्विकारी हैं, हमारे में कोई आसरी गुण तो नहीं है, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूं, मूड़ी तो नहीं बनता हूं। अनेक बार तुमने पुरुषार्थ किया है, बाप कहते तुमको ऐसा बनना है, बनाने वाला भी हाजिर है। सोचो कितनी बड़ी बात है। वरना आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कहना ही तो मानना है। बनाने वाला भी हाजिर है, कहते कल्प कल्प तुमको ऐसा बनाता हूं। कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया है वे जरूर आकर लेंगे। पुरुषार्थ भी कराया जाता है और बेफिक्र भी रहते हैं। ड्रामा की नूंद ऐसी है, कोई कहते हैं ड्रामा में नूंद होगी तो जरूर करेंगे, अच्छा चाट होगा तो ड्रामा कराएगा। समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है। जो इस तरह से लेते हैं ना ड्रामा को, उनकी तकदीर में नहीं है। पहले पहले भी एक ऐसे बिगड़ा था, तकदीर में नहीं था, बोला ड्रामा में होगा तो ड्रामा हमको पुरुषार्थ कराएगा, बस छोड़ दिया। पुरुषार्थ कहाँ कराया ड्रामा ने? ड्रामा ने तो छुड़वा दिया, क्योंकि आपने ड्रामा को समझा ही नहीं, और जब समझा ही नहीं तो पुरुषार्थ आपने किया ही नहीं। ऐसे तुमको भी बहुत मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट तो ये खड़ा है, बैज तो तुम्हारे पास है। जैसे अपना पोता मेल देखते हो तो बैज को भी देखो, अपनी चाल चलन को भी देखो। कभी भी क्रिमिनल आंखें ना, मुख से कोई इविल बात ना निकले। इविल बोलने वाला ही नहीं होगा तो कान सुनेंगे कैसे? मना आप कोई भी इविल बात ना करे, तो जब कोई इविल बोलने वाला ही नहीं होगा तो कान सुनेंगे कैसे? इसलिए तो सत्युग में ऐसा नहीं है ना, सत्युग में कोई इविल बोलता ही नहीं तो कान इविल सुनते ही नहीं। सत्युग में सब दैवी गुण वाले होते हैं, इविल कोई बात ही नहीं। इन्होंने भी प्रारब्ध बाप द्वारा ही पाई है। यह तो सबको बोलो बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, इसमें नुकसान की कोई बात नहीं है। संस्कार आत्मा ले जाती है। सन्यासी होगा तो फिर सन्यास धर्म में आ जाएगा, झाड़ तो उनका बढ़ता रहता है ना। इस समय तुम बदल रहे हो, मनुष्य ही देवता बनते हैं, सबको इकट्ठे थोड़ी आएंगे। फिर नंबर वार ड्रामा में कोई बिगड़ समय एक्टर थोड़े स्टेज पर आ जाएंगे। जब किसी एक्टर का समय होता है वही तो स्टेज पर आता है ना, अंदर बैठे रहते हैं। जब समय होता है तो बाहर स्टेज पर आते हैं पार्ट बजाने। अब वह हद का नाटक और यह है बच्चे बेहद का। बुद्धि में हम एक्टर्स को अपने समय पर आकर अपना पार्ट बजाना है। ये बेहद का बड़ा झाड़ है, नंबरवार आते जाते हैं। पहले पहले एक ही धर्म था, सभी धर्म वाले तो पहले पहले आ ना सके। पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे ना पार्ट बजाने, अब 100 भी नंबरवार। मैंने ऐसे थोड़ा कि सारे के सारे देवी देवता एक ही ढंग से नीचे उतर जाएंगे, अब वो भी नंबरवार है। अब झाड़ के राज को भी समझना है। अब बाप ही आकर सारे कल्प वृक्ष का ज्ञान सुनाते हैं। इनकी भेंट फिर निराकारी झाड़ से होती है। एक बाप ही कहते हैं मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज मैं हूँ। बीज में झाड़ समाया हुआ नहीं है, लेकिन झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। हर एक का अपना अपना पार्ट है। चैतन्य झाड़ है ना, झाड़ के पत्ते भी नंबरवार निकलेंगे। इस झाड़ को कोई भी समझते नहीं है। इनका बीज ऊपर में है, इसलिए इनको उल्टा वृक्ष कहा जाता है। अब रचयिता बाप है ऊपर में। तुम जानते हो हमको जाना है घर जहाँ आत्माएं रहती है। अभी तुमको पवित्र बनकर जाना है। तुम्हारे द्वारा योग बल सारी विश्व पवित्र हो जाती है। तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना। अब तुम पवित्र बनते हो तो दुनिया भी पवित्र बनानी पड़े। अब तुम पवित्र बनते हो तो दुनिया भी पवित्र बनानी पड़े। अब सब पवित्र हो जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, आत्मा में ही मन बुद्धि है ना, है ना। अब चैतन्य है, आत्मा ही ज्ञान को धारण कर सकती है। तो मीठे मीठे बच्चों को ये सारा राज बुद्धि में होना चाहिए।
कैसे ये पुनर्जन्म लेते हैं, 84 का चक्र तुम्हारा पूरा होता है तो सबका पूरा होता है, सब पावन बन जाते हैं। अब ये अनादि बना हुआ ड्रामा है, एक सेकंड भी ठहरता नहीं है। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है ना, सो फिर कल्प के बाद होगा। हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वे एक्टर्स करके 2-4 घंटे का पार्ट बजाते हैं, ये तो आत्मा को नेचुरल पार्ट मिला हुआ है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख अभी संगम का ही गाया हुआ है। बाप आते हैं, 21 जन्मों के लिए हम सदा सुखी बनते हैं। खुशी की बात है ना, है ना। जो अच्छी रीति समझते और समझाते हैं ना, वे सर्विस पर लगे रहते हैं। कोई बच्चे खुद ही अगर क्रोधी हैं तो दूसरे में भी प्रवेशता हो जाती है। कई बच्चे होते हैं ना, खुद ही क्रोधी होते हैं तो फिर दूसरे में प्रवेशता हो जाती है। ताली 2 हाथ की बजती है। वहां ऐसे नहीं होता। यहाँ तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है। कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ, प्यार से समझाओ। यह भी एक भूत है, बहुत नुकसान कर देंगे। ये जो क्रोध करना है ना, बहुत बेकार भूत है, इससे शक्ल ही बदल जाती है। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। सिखलाने वाले में तो क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिखलाने वाले में तो क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे कोई किसी को कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है, क्रोध करते रहेंगे, सीखेगा कोई कैसे? तो सिखलाने वाले में तो क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। किसका तीव्र पुरुषार्थ होता है, किसका ठंडा। ठंडे पुरुषार्थ वाले जरूर अपनी बदनामी करेंगे। खुद की बदनामी होती है ना अगर ठंडा पुरुषार्थ कोई करते हैं तो। कोई में क्रोध है तो जहां जाते हैं वहां से निकाल देते हैं। उनके साथ कोई रहना ही नहीं चाहता। जिसके अंदर क्रोध होता है उसी के साथ तो कोई नहीं रहना चाहता। कोई भी बद चलन वाले रह नहीं सकते। इम्तिहान जब पूरा होगा तो सबको पता पड़ेगा कौन कौन क्या बनते हैं, सब साक्षात्कार होगा। जो जैसा काम करते हैं उनकी ऐसी महिमा होती है। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम सब अंतर्यामी हो। आत्मा अंदर में जानती है यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सारी सृष्टि के मनुष्यों की चाल चलन का, सब धर्मों का तुम्हें ज्ञान है। उनको कहा जाएगा ना अंतर्यामी। अब तुम्हें इतना सब पता है तो तुम्हें क्या कहेंगे, अंतर्यामी। आज भगवान ने बच्चों को क्या कहा, अंतर्यामी। तो आत्मा को तो सब मालूम पड़ गया। ऐसे नहीं भगवान घट घट वासी है, उनको जानने की क्या दरकार है। वो तो अभी भी कहते हैं जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे ऐसा फल पाएंगे। वो तो अभी भी कहते हैं मुझे जानने की क्या दरकार है। जो करता है उसकी सजा भी खुद पाएंगे। ऐसी चलन चलेंगे तो अधमगति को पाएंगे, पद बहुत कम हो जाएगा। उस स्कूल में से तो नापास हो जाते हैं तो फिर दूसरे वर्ष पढ़ते हैं ना। अब उस स्कूल में तो ऐसा हो जाता है, नापास हुए दूसरे वर्ष पढ़ ले। ये पढ़ाई तो होती ही है ना कल्प कल्पांतर के लिए, कि माना इस रील में आपने क्या नूंदा है। ये आपको ध्यान देना चाहिए कि ये जो रील चल रही है इसमें आप क्या कर रहे हैं। इसमें है दैवी गुणों की धारणा तो कल्प कल्प मिलेगी। इसमें किस अंदाज से आपने जीवन जिया, ठीक है। उसमें तो एक वर्ष फेल हुए दूसरे वर्ष फिर पढ़ लेते हैं। वह पढ़ाई ऐसी होती है। अब वह तो ये पढ़ाई नहीं है ना, ये पढ़ाई तो होती है कल्प कल्पांतर के लिए। माना जब आप लास्ट में ऐसे स्टेज पर पहुंचे, अगर श्रीमत पर चलते रहे
तो आपको कितनी खुशी होगी कि अब कल्प कल्प यही रिपीट होएगा। और अगर ऐसा आपने कुछ नूंद दिया तो आपको कितना पछतावा होगा कि अब कल्प कल्प यही होएगा। क्योंकि आज आप देख पा रहे हो कहीं कल्प में क्या नूंदा है, इसमें जाते हैं। हम कहते हैं कल्प में आप क्या नूंदेंगे, इस पर जाओ, इस नजर से देखो अपने आप को। क्योंकि याद तो आज का नूंदा रहेगा ना, याद आज का वर्तमान, माना कल का पास्ट। कल 20 सितंबर को आपने क्या किया वो आपको याद है। आपने 200 साल पहले क्या किया याद तो नहीं है। आप 20 साल के बाद क्या करेंगे वो भी एक कल्पना है, नहीं पता। लेकिन आपको इस नजर से किया हुआ हर कर्म याद है। तो वो है आज आप क्या नूंद रहे हो, जिसकी वजह से अगर कुछ साल आगे जाते हो और पीछे पलट के देखते हो कि जब से बाप मिला है तब से मेरा जीवन दैवी गुणों से संपन्न है या नहीं है, या मैं श्रीमत परमान चली या नहीं चली, तो वो आपको सुख देके जाएगा। यही कल्प कल्पांतर की नूंद है। अब ना पड़े तो कल्प कल्पांतर नहीं पड़ेगी। ईश्वरीय लॉटरी तो पूरी लेनी चाहिए ना। ये बातें तुम बच्चे समझ सकते हो। जब भारत सुखधाम होगा तब बाकी सब शांति धाम में होंगे। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। अब हमारे सुख के दिन आते हैं, दीपमाला के दिन नजदीक होते हैं तो कहते हैं ना बाकी इतने दिन है, नए कपड़े पहनेंगे, है ना दिवाली पर। तुम तो कहते हो स्वर्ग आ रहा है, हम अपना श्रृंगार करें तो फिर स्वर्ग में अच्छा सुख पाएंगे। साहूकार को तो साहूकारी का नशा रहता है, मनुष्य बिल्कुल घोर नींद में है। फिर अचानक पता पड़ेगा ये तो सच कहते थे। सच को तब समझें जब सच का संग हो, तब तो सच समझ में आए। जब सच का संग हो, तुम अभी सच के संग में हो, इसे तुम्हें सच समझ आ रहा है। तुम सत्य बनते हो सत्य बाप द्वारा, वे सब असत्य बनते हैं असत्य द्वारा। अभी कंट्रास्ट भी छपा रहे हैं कि भगवान क्या कहते हैं, मनुष्य क्या कहते हैं, मैगजीन में भी डाल सकते हो। आखिरी विजय तो तुम्हारी ही है। जिन्होंने कल पहले पद पाया वे जरूर पाएंगे, ये सर्टेन है। वहां काले मृत्यु होता ही नहीं, बड़ी आयु होती है। जब पवित्रता थी तो बड़ी आयु थी। पतित पावन परमात्मा बाप है तो जरूर उसने ही पावन बनाया होगा। श्री कृष्ण की बात शोभती नहीं। पुरुषोत्तम संगम युग पर श्री कृष्ण फिर कहां से आएगा? वही फीचर्स वाला मनुष्य तो फिर होता नहीं है। 84 जन्म, 84 फीचर्स। और एक और आज पॉइंट आया है, बड़ा जबरदस्त है। 84 जन्म, 84 फीचर्स, 84 एक्टिविटी। क्योंकि हर जन्म में आप क्या एक्टिविटी करते हो वो तो आपके उस जन्म के पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना। ये बना बनाया खेल है, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। आत्मा छोटी बिंदी है, उसमें अनादि पाठ भरा हुआ है। इसको कुदरत कहा जाता है। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे, परंतु पहले तो ये पैगाम देना है कि बाप को याद करो। माना ये वंडर तो वो खाएंगे, लेकिन पहले आपको ये पैगाम देना है। वही पतित पावन है, सर्व का सदगति दाता है। सत्युग में दुख की बच्चे बात ही नहीं होती है। कलयुग में तो कितना दुख है, परंतु ये बातें समझने वाले नंबरवार हैं। बाप तो रोज समझाते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने, फिर साथ ले जाएंगे। साथ में रहने वालों से भी बांधेलियां ज्यादा याद करते हैं। एक वो बच्चे जो साथ में रहते हैं, एक बांधेलियां जो मिल नहीं पाती हैं, वो ज्यादा याद करती है। वह ऊंच पद पा सकती है। ये भी समझ की बात है ना। बाबा की याद में बहुत तड़पती है। बाप कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो, दैवी गुण भी धारण करो, तो बंधन कटते ही जाएंगे। एक याद करो और साथ में फ्रस्ट्रेट नहीं होना, इरिटेट नहीं होना, दैवी गुणों के साथ ही याद करो, तो तुम्हारे बंधन भी धीरे धीरे कटते जाएंगे। इसलिए हम कई बार कहते हैं
स्वभाव संस्कार पर जरूर मेहनत करना। आपने धारणा की है तो स्वभाव संस्कार को भी बदलना है, जिसके आधार पर आपके जीवन के सारे बंधन कट जाएंगे, गारंटी है। पाप का घड़ा खत्म हो जाएगा। ओके, बाप कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो, दैवी गुण भी धारण करो तो बंधन कटते जाएंगे। ये बहुत विशेष पॉइंट है। याद में रहो, दैवी गुण की धारणा करो तो बंधन कटते जाएंगे, पाप का घड़ा खत्म हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। कोई भी इविल बोल मुख से नहीं बोलने हैं, माना अगर हम बोलेंगे नहीं तो सुनेंगे नहीं। कोई भी इविल बोल मुख से नहीं बोलने हैं। ये आंखें कभी क्रिमिनल ना हो। अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। कोई भी इविल बोल मुख से नहीं बोलने हैं। ये आंखें कभी क्रिमिनल ना हो। दूसरा पॉइंट, क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है। क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है। इसलिए आज आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया कि प्यार काम कैसे करता है। ठीक है, क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है, लेकिन प्यार काम कैसे करता है? योग बल से। ये बात याद रखना, घोट के ना पक्का कर डालना। फिर कभी मत कहना कि ये बिना क्रोध के ये काम नहीं हुआ। क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है। ताली दो हाथ से बजती है। इसलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना है, उन्हें प्यार से समझाना है। ताली दो हाथ से बजती है, इसलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना है, उन्हें प्यार से समझाना है। आज का वरदान, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उस बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसीलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो, तो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। आज का स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। ओम शांति।